जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश एनटीटी भर्ती के बारे में। मैं आपको बताना चाहूँगा, आजकल हिमाचल में सबसे ट्रेंडिंग एनटीटी भर्ती ही चली हुई है। आपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मीम्स भी देखे होंगे। क्या पूछा जा रहा है, हिमाचल में क्या चल रहा है? तो आंसर मिल रहा है एनटीटी नाम की भर्ती। तो मैं आपको ये भी इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा कि एनटीटी भर्ती राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। अभी अभी कुछ टाइम पहले नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि ये जो भर्ती है इसको बंद करवाना चाहिए। उन्होंने किस चीज़ का हवाला देते हुए कहा, उनकी तरफ से सीधा बयान आया है कि इसमें सीधे तौर पे धांधली हो रही है। हालांकि इसके बारे में अभी हम ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि क्या सच में धांधली हो रही है या फिर नहीं हो रही। हमने भी वही चीज़ें देखी हैं जो कि आप सभी ने देखी हैं। हम भी उन्हीं चीज़ों पे डिपेंड है जिन चीज़ों पे आप डिपेंड है, जो भी सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह वायरल हो रही है। अब देखेंगे दोस्तों, वीडियो की तरफ आएंगे। आखिरकार हिमाचल में ये जो एनटीटी भर्ती है ये इतनी चर्चा में क्यों है? बहुत सारे ऐसे भाई भी हैं जो कि सीधे तौर पे कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि क्या ये जो भर्ती है वो रद्द हो जाएगी। इसके अलावा हमने कई जगह ये भी सुना कि 2 साल के जो डिप्लोमा होल्डर हैं क्या वो बाहर हो जाएंगे या फिर नहीं। हम ये चीज़ इस चीज़ की भी चर्चा करेंगे कि ये जो 1 साल वाले डिप्लोमा होल्डर है क्या इनकी मांगे जायज़ है या फिर नहीं है। तो सारी चीज़ों को हम वन बाय वन इसी वीडियो में कवर करेंगे। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, हिमाचल में ये जो भर्ती है इतनी ट्रेंडिंग क्यों हो रही है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी इस तरह की बिना एग्ज़ाम के कोई भी भर्ती होती है तो उस पर क्वेश्चन मार्क उठता ही है। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे बात क्यों हो रही है, इस भर्ती की बात क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ पे टीचर्स को हायर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई डाकिया वगैरह जैसे जीडीएस की भर्ती होती है उसमें मेरिट बेस देखा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हायर किसको किया जा रहा है? टीचर्स को हायर किया जा रहा है। तो ऐसे में सीधे तौर पे ये क्वेश्चन उठता है कि भाई इनका टेस्ट क्यों नहीं लिया जा रहा? अच्छा ठीक है, टेस्ट नहीं लिया जा रहा, लेकिन आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इनकी तरफ से कोई भी क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा रहा। यानी कि एक चीज़ तो हो गई कि चलो टेस्ट नहीं लिया जा रहा तो कम से कम इनका बाय बाय ही ले ले, ताकि थोड़ी इंफॉर्मेशन तो मिले कि भाई इनको कितनी नॉलेज है। सीधे तौर पे क्या किया जा रहा है, जो भी कैंडिडेट्स जा रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स ही कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसको हम इंटरव्यू नहीं कह सकते, इसको हम क्या कह सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कह सकते हैं। आपने जो भी वर्ड हुआ बनाया हुआ कि भाई इस तरह से इंटरव्यू हो रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हो रही है तो भाई इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको भी पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो भर्ती है क्या वो रद्द हो जाएगी, तो ऐसा हम नहीं कह सकते। हालांकि अगर सोशल मीडिया पे इस तरह की खबरें उठते हैं, कई तरह की जो वीडियोज़ है वो वायरल जाती है, तो सरकार को सोचने पे मजबूर होना चाहिए। लेकिन अपनी तरफ से मैं ये नहीं कह सकता कि क्या ये जो भर्ती है वो रद्द हो जाएगी या फिर नहीं हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक अंदरूनी खबर भी देना चाहूँगा। जब जेबीटी वाले जो टीचर्स हैं वो सीएम सुक्खू जी के साथ मिले थे, तो सुक्खू जी ने प्रॉमिस किया था कि ये जो अभी जून मंथ की छुट्टियां पड़ी है ना, 1 जून से लेकर 30 जून तक, ठीक है, इन छुट्टियों में ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और जैसे स्कूल दोबारा से लगेंगे इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो एनटीटी टीचर के रूप में कर दी जाएगी। तो ये जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ जो कि अभी तक आपको नहीं पता लगी। तो अगर जो आपका प्रोसेस है वो स्मूथ चला रहता है तो भाई आपकी जो अपॉइंटमेंट है जल्दी ही हो जाएगी, यानी कि जुलाई मंथ में ही हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हो ही जाएगी, अगर ये जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से स्मूथ चला रहता है। अब 2 साल के डिप्लोमा होल्डर्स पे भी कई तरह के क्वेश्चंस उठ रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे दोस्तों क्या बात है, 2013-14 में ये जो आपका डिप्लोमा है वो 2 साल का हुआ, उससे पहले 1 साल का डिप्लोमा ही करवाया जाता था। तो ऐसे में बोला जा रहा है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रातों रात डिप्लोमा बनाए हुए हैं, और ये बात सही भी है। बहुत सारे हमें ऐसे कैंडिडेट्स मिल जाएंगे जिन्होंने रातों रात जो डिप्लोमास वगैरह है वो बनाए हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों कहा जा रहा है कि इग्नू से जिन्होंने किया हुआ है डिप्लोमा उनका भी वैलिड नहीं है। तो ये जो चीज़ें आपने अपने दिमाग में रखनी है। इसके अलावा आप इनका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ सकते हो। अगर मैं अभी बताने लगा तो ये जो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि भाई जो 2 साल के डिप्लोमा होल्डर है वो सभी ही बाहर हो जाएंगे। तो देखेंगे दोस्तों, एक कमेटी तो बनाई हुई है, वो कमेटी किस जांच के लिए बनाई हुई है कि किसी का अगर जो
डिप्लोमा है वो फर्जी है, तो उसकी देखरेख के लिए बनाई गई है कि क्या भाई डिप्लोमा जेन्युइन है या फिर फर्जी है। तो इस चीज़ का भी तो एक आइडिया लगाना है ना, इस चीज़ की भी तो छांटनी करनी है, तो उसके लिए जो कमेटी है वो बनाई हुई है। अब दोस्तों आते हैं हम 1 साल डिप्लोमा होल्डर के बारे में। ठीक है, अभी हम उनके बारे में बात करेंगे। देखेंगे दोस्तों, उनकी तरफ से सबसे पहले जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनको हमें समझना पड़ेगा। पहली बात ये, जब 13-14 या फिर उससे पहले 2 साल का डिप्लोमा होता ही नहीं था, तो भाई हम कहाँ से करें। बिल्कुल जेन्युइन सा पॉइंट है, बिल्कुल यानी कि जायज़ इनकी मांग है। दूसरी चीज़ क्या है, इनकी तरफ से सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि भाई आप एक रिटन एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करवाइए। बिल्कुल सही है, हम भी इस चीज़ से एग्री है। अगर आप टीचर्स को हायर कर रहे हैं तो सीधे तौर पे भाई कोई ना कोई तो आपके पास टूल होना चाहिए ना, कि जिसके आधार पर सिलेक्शन हो सके। अभी मैंने आपको वीडियो में पहले ही बताया कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी वाइवा नहीं हो रहा, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा रहा। तो भाई अगर आप टीचर्स को हायर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो पूछना चाहिए ताकि पता लगे कि भाई उनकी नॉलेज कितनी है। तो सेम ही क्वेश्चन जो 1 ईयर वाले डिप्लोमा होल्डर है उनकी तरफ से उठाया जा रहा है। उनका क्या कहना है, जब भी कोई भी कैंडिडेट जा रहा है अपनी फाइल जमा करवाने, वो सिर्फ फाइल देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह का कोई एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। तो बिल्कुल ये जायज़ मांग है। इस तरह से दोस्तों आपने अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में अभी डिस्कस किया। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो आपकी भर्ती है अभी ट्रेंडिंग में चली हुई है, और ये जो कंपनीज वगैरह है ये लोगों को बहुत परेशान कर रही है। अभी कुछ टाइम पहले पौना घंटा पहले मेरे पास एक बेचारे कैंडिडेट की कॉल आई थी, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हमारी जो इंटरव्यू वगैरह है वो कहाँ पे होगा, शिमला में होगा। वो चंबा से शिमला पहुँच भी गए थे, लेकिन उनको शिमला पहुंच के पता लगा कि भाई जो इंटरव्यूज़ है वो तो कैंसिल हो चुके हैं। तो भाई इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो कंपनीज़ को पहले देनी चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि भाई ये कैसी कंपनीज़ है जिनकी ओर से ना अच्छी व्यवस्था हो रही है, ना इनकी ओर से टाइमली जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो मुझे उम्मीद है इन सभी चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा। आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये जो आपकी सारी खामी है इनको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स दोस्तों मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।